हाय एवरीवन। तो आज हम नए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है असम और नागालैंड के मध्य विवाद। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नागालैंड की, मेघालय की, मिज़ोरम की, असम की कैपिटल क्या है। नागालैंड की है कोहिमा, मेघालय की है शिलोंग, मिज़ोरम की है आइजोल और असम की है दिसपुर। तो देखते हैं यहाँ पे कि जो नागालैंड और मेघालय, मिज़ोरम हैं, इनका निर्माण कौन सी स्टेट से हुआ है? असम से। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम जैसे राज्यों का निर्माण जो है असम से हुआ है। इसलिए इन सभी राज्यों का आपस में किसी न किसी रूप से सीमा विवाद बना हुआ है। असम और नागालैंड के मध्य रंगापानी क्षेत्र को लेकर विवाद है। असम और नागालैंड के मध्य किस क्षेत्र को लेके है? रंगापानी क्षेत्र को लेके। और नागालैंड सरकार ने असम के 4,973 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। विवाद को सुलझाने के लिए वी.के. सुंदरम आयोग की स्थापना भी हुई थी, लेकिन नागालैंड ने इसे क्या किया? अस्वीकृत कर दिया। असम और मेघालय के मध्य लंगपिह को लेकर विवाद है। इसके अतिरिक्त जिंगीराम क्षेत्र पर भी विवाद है। ये जो जिंगीराम क्षेत्र पर विवाद है, ये किस किस के बीच में है? असम और मिज़ोरम के बीच में है। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य पासीघाट क्षेत्र के मध्य सीमा विवाद है। तो हमने क्या देखा है इसमें कि असम और नागालैंड, इन दो स्टेटों के बीच में कौन से क्षेत्र को लेके है? रंगापानी क्षेत्र को लेके हैं। और असम और मेघालय, ये क्या है? लंगपिह क्षेत्र को लेके हैं इनके बीच में विवाद। असम और अरुणाचल के बीच में पासीघाट क्षेत्र को लेके विवाद है। और असम और मिज़ोरम के बीच में जिंगीराम क्षेत्र को लेके विवाद है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद पंजाब और हरियाणा के मध्य जो जल विवाद है। पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है। पंजाबी सूबे के निर्माण के बाद पंजाब और हरियाणा के मध्य जो है वो किन नदियों के बीच में जो है जल को लेके विवाद था? रावी और ब्यास के बंटवारे को लेके। फिर बोला गया है कि पंजाब और हरियाणा के मध्य सतलुज यमुना कैनाल लिंक का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कुछ वर्ष पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने जल विवाद के समझौते को एक तरफा रोक कर रद्द कर दिया। परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब सरकार को सतलुज यमुना कैनाल लिंक पूर्ण करने का निर्देश दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कावेरी जल विवाद। ये जो कावेरी जल विवाद है, ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी के मध्य में है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अगर हम तमिलनाडु की कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल चेन्नई है। केरल की तिरुवनंतपुरम है। कर्नाटक की बेंगलुरु है। और पांडिचेरी की पांडिचेरी ही है। 1924 के समझौते के अनुसार कावेरी का जल विभाजन किया गया था, लेकिन 1975 में यह समझौता समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जल बंटवारे को लेकर एक लंबा संघर्ष हुआ। 1990 में इस विवाद को सुलझाने के लिए संघ सरकार के द्वारा एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। न्यायाधिकरण ने वर्ष 2007 में निर्णय लिए, जिसके अनुसार कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी देने का निर्देश दिया गया, परंतु कर्नाटक ने न्यायाधिकरण का निर्णय मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप तमिलनाडु ने न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील की। उच्चतम न्यायालय ने दिसंबर 2012 में क्या निर्णय दिया कि कर्नाटक प्रतिदिन 9,000 क्यूसिक जल तमिलनाडु को प्रदान करेगा। फिर आता है इसके बाद नर्मदा नदी जल बंटवारा। नर्मदा नदी जल विवाद को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। ये कब की गई थी? 1969 टू 1978 में। न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके पश्चात इस विवाद का समाधान हो गया। वर्तमान में नर्मदा नदी पर बन रहे
बांध पर भी विवाद है। मध्य प्रदेश सरकार बांध का विरोध कर रही है क्योंकि उसे विस्थापन का भय है, जबकि गुजरात के लोगों के लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है।